क्या देख लिया भाई हमने कल यूसीएल में भाई, बायर्न वर्सेस बार्सिलोना। ओ माय गॉड, क्या क्रेजी गेम था भाई ये। भाई 35 मिनट तक किसी बार्सिलोना फैन ने सांस भी ली थी कि नहीं ली थी भाई। मैं खुद सोफे पे बैठा होता, सिर्फ 12% अपने पिछवाड़े के उस पे मांस पे, सिर्फ 12% पे बैठा होता, ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठा होता कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था अभी निकलेगी तभी निकलेगी भाई। ओ माय गॉड क्रेजी। 1 मिनट में गोल, 1 मिनट में गोल भाई। रफीना की हैट्रिक, फर्मीन के पासेस, पेड्री का कंट्रोल, लेवेंडोस्की अगेन भाई एक्सपीरियंस, और भाई हमारा डिफेंस भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। कितनी बार भाई डिफेंस ने अपनी, ऑल दो हमारी भाई गोटी यहाँ तक आ गई थी डिफेंस को देख के, जितनी हाईलाइन हम लोग डिफेंस खेल रहे थे भाई, यहाँ तक गोटियाँ फंसी हुई थी भाई। मगर भाई वो काम करी, कल हाईलाइन काम करी भाई बायर्न के अगेंस्ट। और थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा था भाई, जिस तरीके के इनके पास विंगर्स है, सब चीज़ इनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। केन है क्रेजी भाई बंदा, ये आके गेम बना सकते हैं अपना और खराब कर सकते हैं हमारा। मगर ऐसा होने नहीं दिया, पर एक बंदे ने होने नहीं दिया, वो है हंसी फ्लिक। हंसी फ्लिक मास्टर क्लास कल देखने को मिली भाई, लिटरली हमको। हंसी फ्लिक भाई, आजा तो तेरी भाई आरती उतारूं तेरे भाई, तेरे लिए भाई बारसा फैंस भाई 16 सोमवार के व्रत रखेंगे भाई, अब तो जो भी होगा भाई। मजा आ गया भाई हंसी फ्लिक भाई। मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था भाई कि वही ऑब्वियस सी टीम खिलाएंगे हम लोग, रफीना को मिड में खिलाएंगे। अगर ऑलमो ट्राई नहीं किया अभी तो कोई फ़ायदा नहीं उसको इंट्रोड्यूस करने का स्टार्टिंग ऑफ द गेम में। तो रफीना मिड में रहेगा एज अ कैम, पेड्री उसके पीछे, कसाडो उसके पीछे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अंसू फाती खेलेगा, उसको खिला के हमने देख लिया है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो शायद से उसी के साथ ही जाएंगे। मगर भाई फर्मिन लोपेज भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया बंदा भाई बायर्न के लिए। आई डोंट थिंक सो कि भाई पूरी दुनिया, कोई भी बंदा इस मैच में भाई फर्मिन लोपेज के लिए प्रिपेयर्ड था भाई। ओ माय गॉड भाई, क्या खेला भाई बंदा। पहले ही मिनट में क्रेजी 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 थ्रू बॉल दी भाई रफीनिया को, क्रेजी यार। वैसे तो भाई इस गेम में भाई बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको आप बोल सकते हो कि हाईलाइट कर सकते हो कि भाई ये अच्छा खेला वो अच्छा खेला। बट अगर एक बंदा, अगर आप बोलो कि भाई जिसकी वजह से गेम टर्न अराउंड हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ कि भाई फर्मिन लोपेज है। रफीना ने भाई हैट्रिक मारी है, बिल्कुल मारी है। बट मैं बोलूँगा कि फर्मिन लोपेज का भी उतना ही, जितना बेसिकली रफीना की हैट्रिक है, उतना ही कंट्रीब्यूशन फर्मिन लोपेज का है। बिकॉज उस बंदे के रन्स देखो आप भाई, वो जितना ज़्यादा प्रेसिंग कर रहा है, ठीक है, वो प्रेसिंग कर रहा है, उसके बाद वो फॉल भी कर रहा है अपना भाई डिफेंसिवली कसाडो को हेल्प करने के लिए और हमारी पेड्री को हेल्प करने के लिए। भाई बंदा की कंट्रीब्यूशन कल बहुत क्रेजी लेवल पे थी भाई, क्रेजी लेवल पे। वहीं अगर हम बात कर लेते रफीना की भाई, ओ माय गॉड क्या फिनिशिंग थी भाई। ऑल दो भाई थोड़ा मैनुअल नोयर के ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए, जायज़ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर भाई वो तीसरा गोल तो जो था वो तो ऑन द प्लेट था एकदम, ऐसा लग रहा है। बट उसके सिवाय दो गोल तो भाई बंदे ने क्या कंपोजर के साथ फिनिश किया भाई। जो पहला गोल था भाई, उसमें 1 मिनट हुआ था गेम शुरू हुए, क्या इमेंस प्रेशर होगा भाई बंदे के ऊपर कि फिनिश करना है। और जब उसको दिख रहा है कि गोल खाली है, तो भाई वो चीज़ें हो जाती है, डायल इन हो जाती है भाई, कि बंदा कुछ ना कुछ प्रेशर में आ जाता है। अनसंट भी खेल सकता था, बट बंदे ने भाई कंपोजर रखा, काट के गोल किया भाई बंदा, क्रेजी एक्यूट एंगल से गोल किया, अच्छा गोल था। वहीं अगर बात करी जाए भाई दूसरे गोल की, भाई क्या क्रेजी पास भाई, क्या क्रेजी पास। उस बंदे के बारे में बात करेंगे भाई, उस बंदे के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे जिसने पास बना के दिया। मगर भाई रफीना ने क्या छाती पे लिया भाई, एकदम बिल्कुल छाती पे ले लिया भाई बंदे ने, और बॉल नीचे उतारी और क्या कैरी करके लेके गया भाई। आई डोंट नो भाई, ब्राज़ील कैसे भाई ब्राज़ील इतना साला स्ट्रगल कर रही है। दे है विनीशियस जूनियर भाई, जिसने 3 गोल मारे हैं कल के दिन, और आज भाई रेफिना ने 3 गोल मार दिया भाई। कैसे स्ट्रगल कर सकते हो भाई। आपके पास सुपर पावर है भाई, आपके पास दो ऐसे सुपर अटैकिंग मिडफील्ड बोल रहा हूँ मैं भाई, अब रेफिना को भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए, बट विंगर मिडफील्डर कुछ भी बोलो भाई बंदे को। बट क्रेजी यार। एक चीज़ रफीना के बारे में आपने नोटिस करी होगी, कल भाई वो आगे आप टॉप खेल रहा था भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेवेंडोस्की बूढ़ा घोड़ा, उसको आगे खिलाएंगे भाई, उसको थोड़ा रन्स कम बनाने पड़े हैं ताकि। बट कल हंसी फ्लिक भाई अगेन मास्टर क्लास भाई, फरमीन को खिलाना एक बहुत बढ़िया डिसीजन। और दूसरा बढ़िया डिसीजन कि भाई रफीना को आगे रखना भाई, कि आप रन्स बनाओ भाई। क्योंकि देखो बार्सिलोना और बायर्न, मैंने पिछले प्रीव्यू वीडियो में भी बोला कि बहुत एक ही तरीके की टीम्स हैं, दोनों का डिफेंस थोड़ा शेकी है और दोनों के दोनों अप टॉप, आप देखो तो भाई हाईलाइन खेलते हैं। तो जो भी विंगर भाई तोड़ सकता है इसको, वो क्लियरली वो भाई वो टीम जीतेगी। हमारे विंगर ने तोड़ा और हमारे जो मिडफील्डर्स हैं उन्होंने करेक्ट रन पकड़ा,
जितनी बार हमारे विंगर्स ने इनके हाईलाइन को तोड़ा, उतनी बार करेक्ट टाइम पे भाई पासेस पहुंचे उनको। हार्डली कभी भाई हमारे ऑफ साइड हुई है, एक आधी बार हुई होगी, वरना भाई नहीं हुई थी लिटरली। और रफीना भाई क्या कंपोजर रखा बंदे ने, उसको एक बंदा उस पर चढ़ रखा है ऑलरेडी, और दूसरा बंदा क्लोज इन कर रहा है, और दूसरे बंदे के टांगों को बीच से गोल मारी। और देखो मैनुअल नॉयर की उस गोल में तो वही कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बिकॉज अगर आप गोलकीपर हो, आप देख रहे हो कि मेरे दो बंदे सामने हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो कहीं ना कहीं बॉल पे ब्लॉक लगा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर एंगल से तो बॉल नहीं आ सकती, तो इसलिए वो थोड़ा सा और ज़्यादा राइट साइड में बॉल, जो एरिया एक्सपोज था गोल का, उसको थोड़ा सा गाइड, उसको पकड़ने की ट्राई कर रहा था। और भाई उसमें रेफीना ने भाई जो उसको चांस मिला, उसके टांगों के बीच से गोल मार दिया। वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, और वो थोड़ी सी कर्ल भी होके आई, तो कॉर्नर पे चलेगी। भाई वो बहुत प्यारा गोल, अगेन भाई बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरीके से वो बिल्ड हुआ ना भाई की छाती पे लेके, और वो इस तरीके का गोल, आई थिंक दैट गोल डिजर्व्स कि भाई वो हफ्ते 2 हफ्ते जो भी होता है कि भाई उसमें आनी चाहिए लिस्ट में, कि भाई बढ़िया गोल की लिस्ट में आना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लें भाई लेवेंडोस्की और यमाल, भाई अगेन दोनों के दोनों बहुत सुपर। भाई लेवेंडोस्की की अगर बात करी जाए तो एक गोल आया, और भी गोल्स आ सकते थे भाई। एक तो वो ऑन प्लेट यमाल रख के दिया भाई यार, लेवेंडोस्की मेरे भाई ऑन प्लेट था भाई, वो ऑन प्लेट था। एक दो और चांसेस, अच्छे चांसेस लेवेंडोस्की ने मिस किए, मगर भाई चलो ठीक है, जीत गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक गोल और आ गया भाई। 3 गेम्स चैंपियंस लीग के 3 गोल। सिमिलरली आई थिंक रफीना का भी स्टेटस है, वही सेम स्टैट्स हैं उसके। और अगर देखा जाए तो भाई 13 गेम्स में आई थिंक समथिंग लाइक 11 गोल्स आ चुके हैं, हाँ 11 गोल्स आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे से मतलब भाई इन फॉर्म चल रहा है लेवेंडोस्की। और अगर बात करें यमाल की, थोड़ा भाई यमाल भाई कल का गेम क्रेजी खेल रहा था भाई, क्रेजी, मतलब ही वॉज ऑन फायर लिटरली। जितनी बार बॉल उसके पास आ रही थी भाई, बंदा, 2 बंदे 3 बंदे कितने भी बंदे हों, बॉल नहीं निकाल पा रहे बंदे उसके पाँव से। मगर एक चीज़ है कि थोड़ा सा वो अपने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम के लिए रख ले रहा है बॉल। ये एक मुझे कंसर्न लगा कि अगर जब आपके सामने प्लेयर खाली है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको पास करके, जिस तरीके का हंसी फ्लिक का गेम है भाई, आपको बॉल को जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी फॉरवर्ड में लेके जाओ, और उतना ही बेसिकली हमारे सामने वाली टीम को, अपोनेंट को उतना ही कम चांस मिलेगा भाई प्रिपेयर्ड होने के लिए। तो एक बस ये मुझे ऐसे बहुत माइनर सा देखने को मिला कि भाई यमाल जो है बेसिकली वो ऑल्दो बहुत अच्छा कर रहा था, बॉल को भाई लूज़ नहीं कर रहा था, बहुत ईजिली लूज़ नहीं कर रहा था, चीपली लूज़ नहीं कर रहा था, बट एक ही आधा सेकंड भाई वो एक्स्ट्रा बॉल को अपने पास रख रहा था। वो चीज़ अगर वो कम कर दे अगेंस्ट रियल मैड्रिड जैसी टीम, अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट सिटी, ये बहुत ज़्यादा काम करेगा हमारे लिए, लिटरली बहुत ज़्यादा काम करेगा। ओ माय गॉड यार, ये हमारा फॉरवर्ड का परफॉर्मेंस रहा। वहीं अगर हम बात करें भाई हमारे मिडफील्ड की, भाई मिडफील्ड क्रेजी, फर्मीन लोपेज की तो तारीफ करते करते नहीं थक रहा भाई बंदा। भाई कितना ज़बरदस्त उसका यूरोज रहा, कितना ज़बरदस्त। उसके बाद आई थिंक ये ओलंपिक्स में गया था, वहाँ पे उसने क्रेजी परफॉर्मेंस दी। अब यहाँ पे चैंपियंस लीग में क्रेजी परफॉर्मेंस भाई, जो उसने वो किम मिंग जिंग को भाई वो जो कंधे पे धक्का मुक्की करी, और उसके बाद जो उसने पास निकाल के दिया ना, वाह। उससे पहले भी भाई पहले गोल में भी बहुत ज़बरदस्त पास निकाल के दिया। भाई बंदे में पोटेंशियल है, भाई बंदे में पोटेंशियल है कि वो एक सीरियसली भाई एक अच्छे लेवल पे, अच्छी हाइट्स पे पहुंच सकता है फुटबॉलिंग उसमें भाई। रॉ टैलेंट भाई, उस तरीके का टैलेंट नहीं जैसा हमको पेड्री में दिखता है, हमें जावी इनिएस्टा मेसी में दिखता है, उस तरीके की उसकी टेक्निकलिटी नहीं होगी मले। बट उसके अंदर वो रॉनेस है भाई, जो कोल पामर के अंदर दिखती है ना हमें, या फिर डैनी ऑल्मो में दिखती है, सेम उसी तरीके से एक रॉनेस दिखती है बंदे के अंदर, कि भाई अगर वो थोड़ा सा अपने पे काम कर लेगा ना, ही कैन रीच द लेवल जहाँ पे भाई वो क्रेजी फुटबॉल खेलेगा, क्रेजी फुटबॉल। वहीं अगर बात करी जाए भाई पेड्री की, यार पेड्री के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। मैं बहुत दिनों से ये बातें कह रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, 8 7 5 6 वीडियोस पुरानी, जिनमें हम बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई पेड्री इस समय बेस्ट मिडफील्डर जो है करेंटली। जितने भी मिडफील्डर्स आप पूरे यूरोप में उठा के देख लो ना, सबसे बढ़िया पेड्री खेल रहा है इस समय। एक बस उसकी प्रॉब्लम ये कि उसकी भाई 70 मिनट जैसे 65 मिनट्स के बाद उसके थोड़े लेग्स थक जाते हैं, ठीक है, तो रन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एक चीज़ वो है। उसके सिवाय थोड़ा सा उसका जो शूट है वो एक बहुत लिमिटेड एरिया तक है, कि मतलब वो भाई 5 मीटर 7 मीटर 10 मीटर से ही मार सकता है बॉल, ठीक है, उस तरीके से है थोड़ा, मतलब बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स इतना इजीली वो, और वो भी 70 मिनट्स के बाद तो नहीं कर पाता। बट ये लिमिटेशन को छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके से मिडफील्ड के रोल में वो रहता है ना भाई, बॉल आपकी टीम को कंपोजर देता है, उसके साथ साथ भाई वो इन जो उसको साइट है ना भाई, लिटरली
क्रेजी साइट भाई, क्या बोले भाई यार। ओ माय गॉड यार, पेड्री मतलब बेस्ट मिडफील्डर अभी मेरे लिए तो भाई, बेस्ट मिडफील्डर है। आप बताओ भाई, आप लोगों को कैसा लगता है पेड्री की परफॉर्मेंस? कल आपने देखी होगी, अगर बार्सिलोना के फैंस हो तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको पेड्री की परफॉर्मेंस इस समय टॉप लेवल पे लगती कि नहीं लगती, कमेंट्स में बताइएगा। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं भाई कसाडो के बारे में। कसाडो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, बट कल के गेम में अगर आप देखोगे ना, तो जब जिस समय बार्सिलोना लैग कर रही थी, दैट मीन्स कि भाई 1 मिनट के बाद, पहले मिनट तुमने गोल तो कर लिया, उसके बाद 25 मिनट तक हमारी भाई कैसे इशारे कर रहा था, हाँ? ये क्या मतलब है इसका? हाँ, तो भाई मैं कह रहा था कि कसाडो ने भाई हमारे को बचा के रखा भाई। लिटरली 1 मिनट के बाद जो गोल आया, उसके बाद जो बायर्न हम पे भैया राशन पानी लेके चढ़ गई थी भाई। ऐसा लग रहा था कि 3 गोल तो भाई अगले अगले 10 मिनट में कर देंगे। और उसी समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी भाई, मैं स्थिति में नहीं था कि भाई मैं कुछ भी करूँ। मैं बस ऐसे, बस क्या बोलूँ, बस पाँव वाँव जोड़ रखे, हाथ पाँव सब जोड़ लिए थे मैंने तो, भगवान क्या किया कि भाई बस 10-15 मिनट बार्सिलोना झेल ले किसी तरीके से। क्योंकि हमको पता है भाई बार्सिलोना का गेम स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ के 15 मिनट और सेकेंड हाफ के 7 से 8 मिनट भाई बार्सिलोना अच्छी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। पीएसजी के अगेंस्ट आप देख लो, मुंह उठा के भैया उनने पिछले जब हमने चैंपियंस लीग में खेला था, तो जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ था भाई, लिटरली 5 से 7 मिनट में 2 गोल मारे थे उन्होंने, ठीक है। और वही सेम चीज़ फर्स्ट हाफ में हुई थी कि वो पहले 15 मिनट तक हमको बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, ऑल्दो हमने भाई पहला गोल मारा। ऐसा बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। अगर आप ला लीगा में जाओ, पिछले सीजन में अगर आप देखो, तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पहले हाफ के 15 मिनट और सेकेंड हाफ के 7 से 10 मिनट। तो वो चीज़ एक विंडो है, अच्छी टीम हमको एक्सपोज कर सकती है, और थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव खेलते हैं इस टाइम पे। वही टाइम है भाई रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख जैसी और मैन सिटी जैसी टीम्स को, कि भाई उसी टाइम पे एक्सपोज कर सकती है बार्सिलोना को। मगर इस टाइम पे भाई कसाडो जैसा बंदा स्टिल भाई वो कंपोजर लेके आ रहा था। मतलब जितनी बार बॉल पीछे जा रही है, पहले तो वो डिफेंडिंग करने के लिए पहुंच जा रहा भाई, इन द बॉक्स वो डिफेंड कर रहा है। ऑल्दो सीडीए में तो ऑब्वियसली करना भी है उसको, बट जिस तरीके से वो कर रहा था ना भाई, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, वो बॉल अपने पास रख रहा है, थोड़ा होल्ड अप प्ले कर रहा है, ताकि भाई बायर्न के पास दोबारा जल्दी बॉल ना चली जाए। क्योंकि पहले 15 मिनट 20 मिनट में तो भाई ये हो रहा था कि बायर्न के पास ही बॉल रह रही थी, हमारे पास हार्डली, मतलब मुझे लग रहा है कि 18% से 20% पोजीशन रही होगी। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही थी, और उस टाइम पे भाई सार्डो का गेम बहुत ज़बरदस्त था। मगर भाई जो उसका साइड थी, वो जो रफीना को उसने पास दिया ना भाई, लिटरली क्रेजी पास भाई। एग्जीक्यूशन देखो यार उस बंदे का, भाई क्या बोले भाई यार, टैलेंट कूट कूट के भरा। और कौन से प्लेयर को आप बोलोगे कि खराब खेला हुआ बंदे ने? कोई नहीं खेला लिटरली यार। कल सब्स्टिट्यूशंस आए मिडफील्ड में, अगर देखा जाए तो भाई ऑल्मो और फ्रैंकी डियोंग और गावी। गावी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ दिखा पाने का। फ्रैंकी डियोंग ने कल अच्छा खेला भाई, 50 समथिंग मिनट में आया था, 30 मिनट के करीबन उसको शायद से खेलने को मिला। तो उस टाइम में काफ़ी अच्छा खेला बंदा, बॉक्स में भी चला गया था अपोनेंट के, और हमारे यहाँ डिफेंड भी कर रहा था। तो ठीक खेला काफ़ी हद तक। जिस तरीके से मैंने अभी पिछली वीडियो में फ्रैंकी डियोंग की भाई काफ़ी ज़्यादा बुराई करी है, ठीक है, लिटरली, कि भाई ज़रूरत है या नहीं है बार्सिलोना को, बट ठीक है, अभी अगर इनकेस जिस तरीके से खेला है उस तरीके से कंटिन्यू भी कर लेगा तो ठीक है, ठीक है, चांसेस मिल जाएंगे भाई। जिस तरीके से रोटेशन हमारे को करवाना है तो वो मिल जाएंगे चांसेस, बट अगेन अच्छा खेला। वहीं अगर बात करी जाए डैनी ओल्मो, आते ही भाई बंदे का जो गेम था वो दिखने लग गया कि भैया बंदा कहीं भी जिस फॉर्म से वो गया है, 3 गेम्स में 3 गोल, उसके बाद भाई इंजरी, उसी फॉर्म से उसने वापस रिटर्न मारा है भाई। कल क्लिनिकल पासेस दिए थे 2, जिनमें से भाई 1 गोल बन सकता था, ठीक है। एक वो जो लेवेंडोस्की ने भाई पता नहीं क्या ही करा उसमें, आगे जाके कॉर्नर पे जाके वहाँ चांस बन सकता था, डैनी ओल्मो का ही दिया हुआ पास था वो। तो एक वो चीज़ है, और मतलब काफ़ी, मतलब डैनी ओल्मो का इफेक्टिवनेस दिख रही थी कि कल वो आया और उसने इफेक्टिवनेस दिखाई। जिस तरीके से बायर्न के बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशंस काम नहीं कर पाए ना, बार्सिलोना के कल काम कर रहे थे कि लिटरली भाई जो भी आ रहा था वो बंदा काम कर रहा था। डिफेंसिवली सॉर्टेड की बात करें भाई, डिफेंसिवली मुझे लगता है कि कल बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हो पाई। 1-2 स्टार्टिंग के 25-30 मिनट 35 मिनट के सिवाय बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बना पाई। हाँ, ऑब्वियसली केन जब ड्रॉप कर रहा था तो वो अपने विंगर्स और अपने जो भी मिडफील्ड थे उनके लिए भाई वो चांसेस बना दे रहा था, बट कहीं ना कहीं यार वो भी हम लोग ब्लॉक कर दे रहे थे। और इतनी मिस्टेक्स बायर्न की टीम ने करी है ना, जैसे अगर आप देखो तो भाई ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे पासेस बना रहे थे उनके टीम के प्लेयर्स, बट ऐसा लग रहा था कि मतलब इन दी एंड जब वो पहुंचने वाले होते हैं उनके प्लेयर्स के पास, या तो प्लेयर्स कुछ मिसरीड कर ले रहे थे पावर को बॉल के अंदर,
तो वो बॉल मिस हो जा रही है उनसे, या तो फिर भाई वो कहीं ना कहीं ऑफ साइड ट्रैक में फंस जा रहे हैं, या फिर भाई वो उनका जो टेस्ट था वो काफ़ी हैवी हो जा रहा। तो उस तरीके की मिस्टेक्स काफ़ी रही बायर्न के एंड से, और वो चीज़ दिखी भी भाई। गोल स्कोर शायद से हो सकता था एक आधा और, मगर भाई मिस्टेक्स रही भाई क्लियरली। आप फॉरवर्ड की भी बात करो, केन के सिवा मुझे नहीं लगता कि कल के गेम में भाई उनकी टीम में फॉरवर्ड ने किसी ने अच्छा खेला होगा। आई थिंक गन्नेबरी ने अच्छा खेला, बाकी तो ऐसी ओलिजी वोलिजी का भी गेम उतना अच्छा नहीं रहा, और मिडफील्ड में भी बहुत एवरेज सा गेम रहा। डिफेंसिवली भाई बहुत गंदा गेम रहा उनका लिटरली। वहीं बार्सिलोना का भाई डिफेंसिवली अच्छा गेम रहा, और इन्याकी पिनिया को अगेन भाई कोई खास टेस्ट नहीं कर पाया, और ये बहुत मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है भाई। रियल मैड्रिड आएगी अब सैटरडे को, और वो अच्छे से टेस्ट करेगी भाई इन्याकी पिनिया को। तो मैं तो चाहता था कि स्टॉपर्स कुछ एक दो करे, थोड़ा सा वो आए उसके अंदर, वो सेंस आए भाई, वो थोड़ा शार्पनेस सी आए। और एक दो चीज़ें मिस्टेक्स में देख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंच जा रहा था। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक दो चांसेस में जहाँ इनिगो मार्टिनेस बॉल लेके आगे आ रहा था, उसके पास आ चुकी थी बॉल काफ़ी अच्छी, मतलब लॉब्ड वाली पास आई थी, अब दट ऊपर से बॉल आई थी, और उसके बाद इनिगो पहुंच गया था बॉल तक। बट हमारे भाई साहब, हमारे इनिगो की पिनिया भी उस पर जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बॉल पे। तो आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वेरएस अगर बात करी जाए यार बायर्न की, तो बायर्न की भाई अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशंस वर ओके, वो प्रिपेयर्ड भी थे। अगर देखा जाए तो, अगर कोचिंग की अगर बात करी जाए तो उतनी मुझे ख़राब कोचिंग नहीं लगी यार विंसेंट कंपनी की। भाई अच्छा कोचिंग करी उस बंदे ने, सब चीज़ अच्छी करी। बस कल के दिन में भाई उनका सीरियसली अगर बात करी जाए ना, तो भाई मैनुअल नोयर ने भाई गेम ख़राब कर दिया लिटरली। दो गोल ऐसे, और ऐसे अनसंड पासेस कर रहे हैं भाई, और उसके बाद वो किन्निंजे भाई, उनके डिफेंसिवली इतनी मिस्टेक, और वो जो फर्मी ने उसको मारा था, पुश करा था, उसके बाद वो अपील कर रहे थे भाई। क्या क्रेजी लोग हो भाई। वो बंदा 5 फुट 7-8 इंच का बंदा है, और वो बंदा वहाँ पे पहाड़ जैसा शरीर लेके घूम रहा है भाई। उसको हाथ रखने भर में अगर उसको भाई पुश कर दिया, उसको फाउल कर बोल रहे हो तुम, तो भाई क्या ही, खैर अलग ही लेवल पे भाई चल रहे थे कल तो वो लोग। और मैनुअल नोयर पे अगर वापस आए, तो भाई मैनुअल नोयर तो भाई अलग ही, क्या मतलब, मुझे लगता है कि अब -2 सेकेंड्स हो चुके उसकी शार्पनेस अब लिटरली भाई, कि बॉल निकल के रफीना के जो तीसरा गोल था, वो मेरे को लगता है कोई भी इनियाकी पिनिया को भी छोड़ दिया जाए और टेर स्टेगन को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी भैया वर्ल्ड का गोलकीपर मुझे लग रहा है वो रोक सकता था। इजीली नहीं बोलूँगा, बट रोक सकता था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट था, काफ़ी अक्यूट एंगल था, और काफ़ी दूर से था, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस था कि, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मैनुअल नॉयर के पास, बट मिस हो गया भाई। खैर क्या कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई बायर्न म्यूनिख को अब देखना पड़ेगा भाई लिटरली। अब कोई नया गोलकीपर, कोई अच्छा गोलकीपर अब ट्राई करना पड़ेगा भाई, बहुत साल हो गए। और मैनुअल नॉयर को भी देखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट है ना भाई, कि भाई लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट अब भाई धीरे धीरे हो रही है। आप बोलोगे कि भाई एक ही गेम तो है भाई, पिछले ईयर का फाइनल याद होगा आपको, जो बायर्न जीता जिताया गेम था, 1-0 जीत रही थी, 80th मिनट पे भाई पहुंच गए थे, और मैनुअल नॉयर की आ गई मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक की भाई लंका लगा दिस, लंका लगा दिस भाई। सेम चीज़ यहाँ हुई। अब आप देखो, 2 मैचेस वो ऑलरेडी हार चुके हैं आउट ऑफ 3 मैचेस। तो उसमें से भाई अब लगा लो जिस हिसाब से टेबल बनेगा, प्लेऑफ खेलेंगे तो मूसियाला वैसे ही इंजर्ड है, तो और चांसेस बढ़ेंगे, और प्लेयर्स की भाई थकान होगी, बहुत सारी इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो भाई अगेन बायर्न ने ट्राई तो किया, प्रिपेयर्ड तो थे, बट लेट डाउन करा उनके डिफेंस ने, उनके गोलकीपर ने भाई। बाकी अटैक तो भाई बिल्कुल एकदम बेटर था, कंपैरेटिवली बेटर था बार्सिलोना के, अगर पहले हाफ को देखा जाए तो। बट भाई किल कर दिया भाई रफीनिया ने, और फमीन ने, और भाई हमारे पेड्री ने, और हमारे लेवेंडोस्की ने, और हमारे यमाल ने, और कसाडो ने गेम किल कर दिया। मतलब सभी का नाम ले लिया ऑलमोस्ट मैंने, तो इन लोगों ने मिलके किल कर दिया। और भाई वो जो 8-2 की स्कोर लाइन है ना भाई, धुंधली धुंधली होती नज़र आ रही है। पहले वो एकदम बिल्कुल नींद से उठते थे भाई बार्सिलोना फैंस, और 8-2 दिखता था। अब थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। एक आधा गेम और लगेगा शायद से वो यादें मिटाने के लिए, वो जो बुरी यादें हैं वो मिटाने के लिए, मगर भाई काफ़ी हद तक अब वो मिट चुकी हैं। थोड़ा सा इज्जत अब आ चुकी है भाई, अब थोड़ा वजन आ गया है भाई। जब भी मैच होगा तो बायर्न और जेरार्ड मुलर भाई, ये थोड़ा देख के आएंगे भैया, ऐसे नहीं आएंगे बार्सिलोना के ऊपर कि भाई वीडियो बना रहे हैं भैया, आ रहे हैं प्लेन में चढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वो वाला सीन अब मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है। तो भाई क्रेजी गेम रहा मेरी तरफ से, तो भाई बहुत ज़बरदस्त गेम रहा। और मतलब एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि भाई एंड टू एंड गेम होगा, दोनों की दोनों टीमें डंडा करके रखेंगे एक दूसरे के। बस ये हुआ कि सेकेंड हाफ में बार्सिलोना का डंडा थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मोटा था, तो वो चीज़ रही। और उसके बाद भाई शोल्डर डाउन करती है बायर्न के। तो क्रेजी गेम। आप लोग बताओ भाई कितना एक्साइटेड हो आप क्लासिको के लिए, और इस मैच से आपने क्या सीखा
कैसा लगा ये मैच भाई, कमेंट में लिख के बताओ भाई अब, और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।